हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो हम बात कर रहे हैं क्लास 8th एनसीईआरटी बुक। ठीक है, है न्यू चैप्टर, आपका नया चैप्टर है यहाँ पे, चैप्टर नंबर 9th, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। ठीक है, तो हियर वी विल डिस्कस अबाउट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। ठीक है, फर्स्ट वी नो अबाउट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। सबसे पहले हम जानेंगे कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, किसे हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। देन आफ्टर उसके बाद हम देखेंगे आइडेंटिटीज। ये बात की बात है, अगली वीडियो में की बनेगी ज़्यादा। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे देखते हैं पहले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं। ठीक है ना, तो देखो मैंने पहली वीडियोज़ में भी आपको बताया था, एक बार पहले भी बनाया है। ठीक है, तो एक्सप्रेशन क्या होते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसको देखने से पहले थोड़ा सा एक चीज़ हम रिवाइज करेंगे। देखो आपका कांस्टेंट टर्म आप जानते हो, कांस्टेंट्स। ठीक है, दूसरा होता है आपका वेरिएबल। कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके फिक्स्ड होते हैं, जो कभी चेंज नहीं होंगे आपके। ठीक है, लाइक 2, 4, 3, 8, 10, 100, कोई भी ये नंबर जो भी है आपके, ठीक है ना, वो क्या है आपके फिक्स्ड है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। वेरिएबल क्या होते हैं यहाँ पे हम बात करेंगे। जैसे आपके जो अल्फ़ाबेट से देखोगे आप मैथ्स में कहीं पे भी एक्स, वाई, जेड, टी, ठीक है, इस टाइप के, तो दीज आर द वेरिएबल्स। ठीक है ना, तो ये क्या होते हैं? यहाँ पे वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल आपके चेंज होते हैं। ठीक है ना, मान लो किसी ने बोल दिया कि एक्स की वैल्यू हम 2 रख देंगे, एक्स की जगह पे 2 रखते हैं। हमको तो पता नहीं है ना एक्स की जगह पे क्या है। किसी ने 2 रख दिया, किसी ने 3, कोई 3 बोल सकता है एक्स की जगह, कोई 10 बोल सकता है, कोई कुछ भी बोल सकता है। मैंने आपसे बोला कि मेरे पास एक्स रुपीज़ है। ठीक है ना, आई हैव एक्स रुपीज़, मेरे पास एक्स रुपीज़ है। इसका मतलब क्या हुआ? आप क्या अनुमान लगाओगे? कोई लगा सकता है कि मेरे पास 1 ही रुपया होगा, कोई बोल सकता है कि हाँ उसके पास 10 रुपये होंगे, कोई 100 रुपये। तो एक्स जो है आपका अलग अलग पर्सन के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यूज़ क्या हो सकती है, अलग डिफरेंट हो सकती है। ठीक है ना, तो ये आपका वेरी करेगा, चेंज हो सकता है। तो वेरिएबल कैन बी चेंज, ये आपके चेंज हो सकते हैं, ये चेंज है। ठीक है ना, इनकी वैल्यूज फिक्स नहीं है। लेकिन कांस्टेंट क्या है? अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास 2 पेन है, तो फिक्स्ड है, मेरे पास 2 पेन होंगे हैं, ये फिक्स्ड है, आपके कांस्टेंट है। ठीक है ना, तो ये आपके कांस्टेंट और वेरिएबल। जब भी आपके कांस्टेंट और वेरिएबल आपस में कंबाइंड होते हैं, ये देखो, ये कांस्टेंट था, ये वेरिएबल। ठीक है, तो ये +3, तो ये क्या बन गया आपका? यहाँ पे एक्सप्रेशन बन गया। क्या बना? एक एक्सप्रेशन बना। जब भी आपके क्या हुए, कांस्टेंट वेरिएबल आपस में कंबाइन हुए, आपस में जुड़े, उनके साथ में एक चीज ये लगा, इनको बोलते हैं ऑपरेशंस। ये याद रखना आप, ऑपरेशंस मैथ्स में जो होते हैं फंडामेंटल 4 ऑपरेशन होते हैं। एक होता है आपका एडिशन, एक होता है सब्सट्रैक्शन, एक होता है मल्टीप्लिकेशन, एक होता है डिवाइडेशन। ठीक है, 4 फंडामेंटल ऑपरेशन होते हैं। तो जब भी आपके कांस्टेंट वेरिएबल और ऑपरेशन आपस में मिलते हैं तो आपके एक्सप्रेशन बनते हैं। तो ये आपकी क्या हुई है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हुई। समझ में आ गया ना एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होंगे? जब भी आपके कांस्टेंट वेरिएबल और जो आपके ऑपरेशंस होंगे ये आपस में कंबाइन होते हैं तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को फॉर्म करेंगे। ठीक है, अब इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आपका क्या होता है? इसमें कुछ जैसे ये आपका क्या है, एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये एक्सप्रेशन है। तो इस एक्सप्रेशन में जो आपको देखो, जब भी ये पॉजिटिव और नेगेटिव वाली चीजें इनको अलग अलग कर देती हैं तो ये हमारे क्या बन जाते हैं? टर्म्स बन जाते हैं। इसको बोलते हैं टर्म। ठीक है, देयर आर 2 टर्म्स। यहाँ पे 2 टर्म्स बने, 2 टर्म ने आपस में मिलकर के एक एक्सप्रेशन बनाया। ठीक है ना, ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है। देयर आर 2 टर्म। अगर मैं ऐसे लिखूँ 3x² + 4x + 2, यहाँ पे तो आपके 3 टर्म बन जाएंगे। ठीक है ना, तो ऐसी आपकी ये क्या हुई? फिर आपके टर्म्स हुए। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो ये आपके एक्सप्रेशन टोटली ये क्या हुआ? एक्सप्रेशन हुआ। इस एक्सप्रेशन के अलग अलग पार्ट हमने किए तो ये क्या बने? आपके टर्म बने। ठीक है ना, तो इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन बनेंगे, इसको ध्यान रखना। ठीक है, टर्म बन गए। अब इन टर्म में से देखो यहाँ पे 2 टर्म हुए आपके, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। एक्सप्रेशन आपका बना 2x + 3। अगर हम बात करें टर्म की, ठीक है ना, टर्म हमारे पास बनेंगे, ये बनेगा, एक बनेगा 2x और एक बनेगा 3। देयर आर 2 टर्म। फिर एक अगली चीज होती है आपकी, वो होती है आपकी कोफिशिएंट्स, कोएफिशिएंट। ठीक है ना, कोफिशिएंट।
अब कोफिशिएंट्स क्या होता है यहाँ पे देखो, जो एक्स है ना, ये एक्स के आगे जो वेरिएबल के आगे जो चीज है उनको कोफिशिएंट्स बोला जाता है। वेरिएबल के साथ जो चीजें होंगी उनको कोफिशिएंट्स बोला जाएगा। तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है इसका 2 है, और यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है जो कांस्टेंट टर्म है 3। ये आपके क्या हो गए कोफिशिएंट। समझ में आ गया ना। एक्सप्रेशन जो पूरा का पूरा है, टर्म्स जो हो गए इनके जो अलग अलग जुड़े हैं ये हो गए टर्म्स, और कोफिशिएंट जो हो गए इनके साथ जो कंबाइंड होंगे जुड़े होंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको, एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं और टर्म्स किसको बोलते हैं। और एक चीज़ आपका कोफिशिएंट क्या हो गया, और एक चीज़ आपका होता है फैक्टर। अगला क्या होता है फैक्टर। फैक्टर देखो जैसे आपने क्या किया, हम आपसे बोला गया 4 के फैक्टर बनाओ, तो आपको आता है ना फैक्टर बनाना, 2 जा 4 एंड 1, ऐसे करके हम बनाते हैं इसके फैक्टर, या 1 2 × 2, ये आपके फैक्टर हो गए, ठीक है ना 4 के। तो ये आपके फैक्टर। तो ऐसे हम यहाँ पे देखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर देखेंगे। मैंने बोला 4x y बोला, तो इसके फैक्टर आपको बनाने हैं। तो यहाँ पे जब फैक्टर करोगे तो एक 4 होगा, एक x होगा, एक y होगा। जब 4 के भी फैक्टर करोगे तो 2x एंड y, दीज आर द फैक्टर। ये फैक्टर मीन्स उसको अलग अलग किन चीज़ों को प्रोडक्ट करके या मल्टीप्लाई करके ये होल एक्सप्रेशन आपका बना है, ये उसके क्या होंगे फैक्टर बनेंगे, ठीक है ना। तो सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी आपकी, एक्सप्रेशन, टर्म्स, कोफिशिएंट्स एंड फैक्टर्स, ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड आपका क्या बनना है, फिर एक क्वेश्चन बनना है। फर्स्ट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 9.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको आप लोग देखोगे तो उसमें क्या किया, क्या लिखा है आपका, आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड टर्म्स देयर कोफिशिएंट्स इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ठीक है ना। एक्सप्रेशन दे रखे हैं, उसके टर्म्स और कोफिशिएंट्स आपने फाइंड करना है। सेम इसी प्रोसेस से आप उसके सॉल्यूशन करोगे, ठीक है। पहले क्या लिखोगे, एक्सप्रेशन में लिखोगे पूरा का पूरा क्वेश्चन, फिर यहाँ पे टर्म्स में लिखोगे, ऐसे करके अलग अलग करके कोफिशिएंट्स में, अभी मैं बता दूंगा एक क्वेश्चन करके, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट चीज आती है आपकी मोनोनोमियल, बाइनोमियल एंड पॉलिनोमियल्स, ठीक है। सबसे पहली चीज आपकी मोनोनोमियल, ठीक है। दूसरा होता है आपका बाइनोमियल, फिर अगला होता है आपका पॉलिनोमियल। मोनोनोमियल, बाइनोमियल एंड पॉलिनोमियल्स। अब देखो फिर मोनोनोमियल क्या होते हैं आपके, अगर किसी एक्सप्रेशन पे, ठीक है, इन एनी एक्सप्रेशन देयर इज ओनली वन टर्म्स, ठीक है ना। अगर आपके पास क्या है, कोई भी एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन तो समझ में आ गया, मैंने बताया था अभी ऊपर। एक्सप्रेशन क्या होता है, जब भी आपके कांस्टेंट वेरिएबल और ऑपरेशंस को आपस में मिलाते हो तो आपके एक्सप्रेशन बनते हैं। अगर उस एक्सप्रेशन में ओनली वन टर्म होगा तो उसको बोलेंगे हम मोनोनोमियल। सपोज करो एग्जांपल लिख देता हूं मैं यहाँ पे 2x, ओनली वन टर्म देयर इज 2x 3x, ये आपके क्या है मोनोनोमियल है, ठीक है। बात करेंगे बाइनोमियल की। बाइनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें क्या होंगे आपके 2 टर्म्स होंगे। मोनो मीन्स होता है 1, बाई मीन्स होता है 2, ठीक है। ऐसे आपका इसमें दिया तो है नहीं, ट्राइनोमियल भी होता है आपका, ठीक है ट्राइनोमियल है। ट्राइनोमियल मोनो में वन ओनली वन टर्म होगा। बाइनोमियल में हम लिख सकते हैं 2x + 3 आपका बाइनोमियल है, या 2x + 2y, ये बाइनोमियल है आपका, ठीक है ना। ट्राइनोमियल में आपके 3 टर्म्स हो जाएंगे, 2x² + 3x + 4 ट्राइनोमियल। यहाँ पे 3 चीजें बनी आपकी, देखो ये प्लस ने, यहाँ पे प्लस था, एडिशन था, ऑपरेशन था ये। इस ऑपरेशन ने इसको क्या कर दिया, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, ठीक है ना। तो ये आपका क्या बन गया ट्राइनोमियल। अब पॉलिनोमियल क्या होगा फिर, जिसमें आपके मोर देन 2 टर्म्स होंगे उसको पॉलिनोमियल बोला जाएगा, ठीक है ना। मीन्स जिसमें आपके बहुत सारे टर्म्स होंगे, बहुत सारे टर्म से मिलकर के जो भी आपका एक्सप्रेशन बना जाएगा उसको पॉलिनोमियल। मोनो मीन्स 1, बाई मीन्स 2, ट्राई मीन्स 3, पॉलिनोमियल मीन्स बहुत सारे टर्म आपस में मिलकर के बने होंगे, ठीक है ना। तो ये भी चीज क्लियर हो गई होगी आपकी। फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूं, देखो एक्सप्रेशन क्या होता है, जब भी आपके कांस्टेंट क्या चीज क्या होती है, जो नंबर्स आपके फिक्स्ड होते हैं जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। वेरिएबल क्या हो सकते हैं, जिनको हम चेंज कर सकते हैं। कांस्टेंट में क्या आएंगे आपके नंबर्स, ठीक है ना। वेरिएबल में क्या आएंगे आपके अल्फाबेट्स। ऑपरेशंस क्या होते हैं, जो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, 4 फंडामेंटल ऑपरेशन है मैथ्स में, ठीक है ना। जब भी आप कांस्टेंट, वेरिएबल और ऑपरेशन को आपस में कंबाइन करते हो तो आपके एक्सप्रेशन बनते हैं। अब एक्सप्रेशन इस टाइप के होंगे फिर आपके, और एक्सप्रेशन के अंदर क्या होते हैं, जो भी यहाँ पे ऑपरेशन है पॉजिटिव और नेगेटिव वाले,
ठीक है ना। प्लस और नेगेटिव वाले जो ऑपरेशन है, इस एक्सप्रेशन को क्या करते हैं, अलग अलग पार्टों में डिवाइड करते हैं। तो उन पार्टों को यहाँ पे जो भी अलग अलग पार्ट बनेंगे, इन पार्टों को क्या बोला जाता है, टर्म्स बोला जाता है इसका, ठीक है ना। अब इन टर्मों के आगे जो भी नंबर कांस्टेंट लगे होंगे, इनको क्या बोला जाएगा, इसका कोफिशिएंट्स बोला जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपके एक्सप्रेशन जो होते हैं अलग अलग टाइप के हो सकते हैं आपके। मोनोनोमियल हो सकता है, बाइनोमियल हो सकता है, ट्राइनोमियल हो सकता है, पॉलिनोमियल हो सकता है। मोनोनोमियल इज अ एक्सप्रेशन इन विच ओनली वन टर्म्स, ठीक है ना, वन टर्म। मोनोनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें क्या होगा, आपका ओनली वन टर्म होगा। बाइनोमियल में क्या होंगे, आपके टू टर्म्स होंगे। ट्राइनोमियल में आपके थ्री टर्म होंगे। पॉलिनोमियल में आपके बहुत सारे टर्म होंगे, ठीक है ना। तो ये चीजें हमने डिस्कस की। आप उसके बाद आता है आपका लाइक एंड अनलाइक टर्म। लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। लाइक मीन्स होता है एक जैसे, अनलाइक मीन्स होता है अलग अलग। देखो 2x 3x, अब एक जैसे कौन कौन होंगे, अगर आपके वेरिएबल मीन्स जो अल्फाबेट्स हैं वो एक ही जैसे हैं। देखो 2x में भी 3x में भी दोनों में क्या है, x है। कांस्टेंट को नहीं देखना है हमने किसको देखना है, वेरिएबल। अगर वेरिएबल सेम है दोनों में तो उसको हम बोलेंगे लाइक टर्म। यहाँ पे आपके 2x और 3x क्या है, लाइक टर्म है। और अनलाइक टर्म क्या होंगे, जिसमें आपके वेरिएबल अलग अलग हो जाएंगे। मान लो 4x है और 3y है, तो दीज आर अनलाइक टर्म्स, यहाँ पे अनलाइक है। अगर मैं लिखूं 3x² और 2x, ये भी आपके अनलाइक टर्म है। वेरिएबल तो एक जैसे हैं, लेकिन पावर भी क्या है इसमें, 2 की पावर x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो पावर भी अलग अलग है। अगर वेरिएबल एक जैसे हैं और सेम पावर के हैं, उनकी जो पावर है वो भी क्या है, सेम है, एक ही जैसी है, पावर भी सेम होनी चाहिए, वेरिएबल भी एक जैसे होनी चाहिए, तो आपके लाइक टर्म होंगे। अदरवाइज वो क्या हो जाएंगे, अनलाइक टर्म हो जाएंगे। वेरिएबल अलग अलग होंगे, सीधे अनलाइक टर्म। अगर वेरिएबल एक जैसे हैं और उनकी पावर अलग अलग है, तो अनलाइक टर्म। कोफिशिएंट से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, ये चीज ध्यान रखना। लाइक टर्म कब होंगे, जब भी आपके वेरिएबल एक जैसे वेरिएबल होंगे और उन वेरिएबल की पावर क्या होगी, सेम होगी, उसको हम बोलेंगे लाइक टर्म। अदरवाइज क्या हो जाएंगे, आपके अनलाइक टर्म हो जाएंगे, ठीक है ना। बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन की, एक्सरसाइज 9.1। इसका क्वेश्चन नंबर देखते हैं फर्स्ट। इसमें बोलता है कि फाइंड द टर्म्स एंड देयर कोफिशिएंट्स ऑफ द एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे जब भी इसको सॉल्यूशन करोगे तो इसमें लिखो एक्सप्रेशन, ठीक है ना। एक्सप्रेशन पहली चीज आ जाएगी। अब पूछा क्या है इसने, पहली चीज पूछे टर्म्स, अगला पूछा है कोफिशिएंट्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन में लिखो, पहला एक्सप्रेशन क्या दे रखा है इसका, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 5xy(z³ - 3zy), ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। अब इसके टर्म्स कौन कौन है, मैंने क्या बोला था, जो आपके जहाँ पे प्लस और माइनस होंगे वहां से उसको अलग अलग तोड़ दो आप, वो टर्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे कितने टर्म है इसके, 2 टर्म है। तो कौन सा ये किस टाइप का एक्सप्रेशन हुआ, ये हुआ आपका बाइनोमियल। 1 2 टर्म, 2 टर्म है तो बाइनोमियल होगा, ठीक है। यहाँ पे पूछा नहीं है कि कौन सा मोनोमियल बाइनोमियल, यहाँ पे सिंपल सा पूछा है कि इसके टर्म, तो टर्म एक ही हो गया, इसको टर्म को लिख दो फिर 5xy(z³), फर्स्ट टर्म, कॉमा दूसरा टर्म -3zy। अब इसका कोफिशिएंट लिखना है, तो इसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, फिर आपका 5 हो जाएगा, और इसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ये इसका सॉल्यूशन बन गया, ठीक है ना। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे टर्म्स हो गए 2 हो गए, और कोफिशिएंट क्या हो गया इसमें, ये कर सकते हो आप इसको ऐसे, पहले वाले का सॉल्यूशन। एक्सप्रेशन में आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन आ जाएगा, टर्म्स में आपके उसको अलग अलग तोड़ के लिख दो, इसको कॉमा मत लगाना, अगर अब ऐसे डंडा डाल दो इसमें, तो ये पहला टर्म हो गया, दूसरा टर्म हो गया, और इसके कोफिशिएंट, पहला इसका कोफिशिएंट ये हो गया, इसका कोफिशिएंट ये हो गया। तो ये इसका सॉल्यूशन है। ऐसे आप क्या करोगे, इसके जितने भी पार्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6th पार्ट, सारे पार्ट आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।